बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कांग्रेस के लिए अर्जेंसी है, इसलिए कि कांग्रेस में अभी 2 मंत्री हैं उनके, एक दलित हैं और एक मुस्लिम हैं। और कांग्रेस की पूरी जो राजनीति का सामाजिक आधार है वो अपर कास्ट में पैठ है। अभी यदि सीटों का बंटवारा भी होगा इन दलों में तो उसमें अपर कास्ट को एड्रेस करेगी कांग्रेस। जो भी 3-4 सीट मिलेगा उसमें कोई एक मुस्लिम हो या भी जो कोई होंगे, लेकिन ये स्थिति है। अब संयोग से जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो कांग्रेस में जो 2 सीट का विस्तार यदि 2 मंत्री उसके बनेंगे, एक अगरी जाति का होगा और कोई एक पिछड़ा अति पिछड़ा होगा। और राजद के जो 2 मंत्री का इस्तीफा हुआ है, एक भूमिहार थे एक राजपूत थे। और बिहार की राजनीति में जातीयता का जितना प्रभाव है, जितनी पैठ है, जो डिमांड है, वोट की राजनीति होती है, तो राजद इस जात की बजाय किसी और को देगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यह कहने के बाद कि देश में लोकसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है कि सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर और चुनाव के दौरान जो गठबंधन में पेचीदगियां होती हैं उसको सुलझाने को लेकर काफी सक्रियता दिख रही है महागठबंधन में या बिहार वाले इंडिया में। तो क्या ये माना जाए कि प्रायोरिटी सीट शेयरिंग ही रह गई है और बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है उसकी गुंजाइश तकरीबन खत्म हो चली है, मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है और ये अब लटक गया है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और सर से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, सर सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है उस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिसके बारे में कभी ये चर्चा रही कि अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा। अब जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पहले ही हो जाएंगे, तो क्या इस लिहाज से महागठबंधन की तैयारी है और फिर महागठबंधन की नीतीश कुमार लालू यादव की प्रायोरिटी भी उसी लिहाज से है, मामला पटक गया पूरी तरह से? नहीं अभिषेक जी, आपने मंत्रिमंडल विस्तार जो बिहार में लंबित पड़ा है, यूँ कहिए कि पिछले साल अगस्त में ये सरकार महागठबंधन की आई है, तब से नए मंत्री बनने की बजाय 3 मंत्री हटाए गए हैं मंत्रिमंडल से। तो मंत्रिमंडल विस्तार तो अपेक्षित है और मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब वो कब होगा ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं और लगे हाथ फिर लालू जी बता सकते हैं कि ये विस्तार कब होगा, लेकिन विस्तार तो टल ही रहा है। लेकिन इसके साथ 2 बिंदु और आपने बात उठा दी, वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और लगे हाथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोकसभा के अर्ली चुनाव की बात की थी। और ये तब की थी उन्होंने जबकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा उस हद तक परवान नहीं चढ़ी थी। लेकिन अब आज आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव न पहले होंगे न चुनाव बाद में होंगे, लोकसभा के चुनाव नियत समय पर होंगे। और मुझे भी लगता है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो अभी नरेंद्र मोदी ने पहल की है, इसमें जितनी पेचीदगियां हैं वो सारी पेचीदगियों को भी पूरा करने में, पेचीदगी का मतलब ये है कि पहले तो कोई इस तरह के थीम पर एक ड्राफ्ट बनेगा, उस ड्राफ्ट बनने के बाद संविधान में संशोधन करने होंगे और संविधान के 5 अनुच्छेद में संशोधन करने होंगे। इसलिए 2 प्रमुख उसमें मैं आपको बताऊं कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। अब इस बीच में तो केंद्र में है कि लोकसभा जब भंग हो जाए तो फिर माने लोकसभा में यदि जो सरकार सत्ता में होती है यदि बहुमत खो दे तो कोई नई सरकार ही बनेगी वहां, और नहीं तो लोकसभा भंग हो जाएगी। वहां कोई राष्ट्रपति शासन का विकल्प नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी एक क्षण भी खाली नहीं रहती है। लोकसभा भंग होने के बाद भी नई लोकसभा बनने तक प्रधानमंत्री ही रहते हैं, वहां कुछ संभालते हैं केयर टेकर। लेकिन राज्य में स्थिति जो संविधान ने व्यवस्था की है उसमें भिन्न है। वहां जो इस तरह की स्थिति राजनीतिक उथल पुथल हो, राज्य सरकार अपना संवैधानिक दायित्व पूरा न कर पाई हो, 356 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो, तब तो यहाँ प्रारंभ के 6 महीने में वही संसद से उसको रेक्टिफाई कराना पड़ता है। और फिर ऐसी परिस्थिति बनी कि 6 महीने के बाद चुनाव कराने की नौबत नहीं बनी, नई सरकार नहीं बन सकती है, तो फिर संसद से उसको विस्तार के लिए अनुमति लेनी होती है। फिर जो एक सवाल उठता है कि संसद ही बीच एक साथ चुनाव भी यदि संभव हो कैसे होगा। अब इसमें डेफर करना पड़ेगा, कुछ विधानसभाओं के चुनाव जो आज पूर्व हैं, जैसे नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं,
और 5 राज्य में यदि चुनाव लोकसभा के बाद कराने होंगे तो इस अवधि में वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, जो भी हमारा संविधान मौजूद है, जो उसका प्रावधान है। इन सबों के लिए भी एक राजनीतिक सहमति, आम सहमति चाहिए। और अभी जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो 8 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी बनी है, अब कल से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और फिर सभी मुख्यमंत्रियों से भी वो बात करेंगे, जो एजेंडा मिला है, राजनीतिक दल के लोगों से भी बात करेंगे। अब देखिए, अभी तो इस कमेटी के गठन के बाद विवाद शुरू हो गया। अधीर रंजन चौधरी उसमें मेंबर बनाए गए थे, उन्होंने अपने को इस कमेटी से डिसोसिएट करने की घोषणा कर दी है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और लगे हाथ कांग्रेस, टीएमसी, एआईएम, कई वाम दल, सबों ने इस वन नेशन वन इलेक्शन के इस थ्योरी को ही खारिज कर दिया है। वो मानते हैं कि ये भाजपा अपने राजनीतिक हित के लिए करने जा रही है, ये राजनीतिक कार्रवाई है, देश हित में नहीं है। लेकिन इस कॉल पर देश का जनमानस समर्थन करता है। लोग मानते हैं कि अब तो स्थिति हो गई है कि प्रारंभ के 4 चुनावों के बाद 52, 57, 62 और 67 के बाद ये क्रम भंग हो गया है। एक साथ चुनाव होंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा। अब तो लोकसभा के पिछले चुनाव में 60,000 करोड़ खर्च हुए थे प्रशासनिक और राजनीतिक दलों के, जो घोषित तौर पर है। और नहीं तो खर्च तो मुझे लगता है कि यदि 60,000 करोड़ का सरकारी विवरण आता है तो वो खर्च उससे 3 गुना 4 गुना हुआ होगा। नहीं, सवाल ये है सर कि कहाँ माने ऐसी क्या पेचीदगी है, कहाँ देरी हो रही है? मुंबई की बैठक भी हो गई, राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार से पूछ लिया भाई कब कर रहे हैं, वेणुगोपाल ने कह दिया कि भाई जल्दी फिनिश कीजिए, अखिलेश सिंह ने दावा किया कि 23 जुलाई के बाद तो एक बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा। कहाँ मामला अटक रहा है? नहीं, ये बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कांग्रेस के लिए अर्जेंसी है जी। इसलिए कि कांग्रेस में अभी 2 मंत्री हैं उनके, एक दलित हैं और एक मुस्लिम हैं। और कांग्रेस की पूरी जो राजनीति का सामाजिक आधार है वो अपर कास्ट में पैठ है। अभी यदि सीटों का बंटवारा भी होगा इन दलों में तो उसमें अपर कास्ट को एड्रेस करेगी कांग्रेस। जो भी 3-4 सीट मिलेगा उसमें कोई एक मुस्लिम हो या भी जो कोई होंगे, लेकिन ये स्थिति है। अब संजोग से जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो कांग्रेस में जो 2 सीट का विस्तार यदि 2 मंत्री उसके बनेंगे, एक अगरी जाति का होगा और कोई एक पिछड़ा अति पिछड़ा होगा। और राजद के जो 2 मंत्री का इस्तीफा हुआ है, एक भूमिहार थे, एक राजपूत थे। और बिहार की राजनीति में जातीयता का जितना प्रभाव है, जितनी पैठ है, जो डिमांड है, वोट की राजनीति होती है, तो राजद इस जात की बजाय किसी और को देगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो एक पेच है कि अब जगदानंद सिंह के लड़के की जगह किस राजपूत को जगह दी जाए। जो नाम अभी सामने आए हैं मुझे लगता है कि वो पार्टी को उस हद तक रास नहीं आ रहा है। उन नामों का उल्लेख यदि मैं करूंगा तो होगा क्या राजनीतिक दृष्टि से आप उनको अनफिट मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लालू जी को और राजद की राजनीति को वो नाम सामने जो आया है वो सूट नहीं कर रहा है। ये कारण से ही अब वो कार्तिक सिंह जो अभी इस्तीफा हुआ था वो फिर कार्तिक सिंह बनाए जा सकते हैं। इसलिए जिस केस में अब तो जैसे तेजस्वी यादव एक केस में पहले नाम आया था तो नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया था, अब तो चार्जशीटेड हो गए हैं, अब ट्रायल में केस जाने की नौबत आ पड़ी है। कुल मिलाजुलाकर अटका पड़ा है कि जो मंत्री बनाए जाने हैं वो 3-4 यदि बनेंगे तो 3 अपर कास्ट के लोग। अपर कास्ट की अभी अनिवार्यता इस दल को, भले ही लालू कहें कि हम A to Z की राजनीति करते हैं, लेकिन अंततः उनका पैठ, उनका प्रभाव और राजद का जो डिमांड है वो पिछड़े अति पिछड़े गरीब और अल्पसंख्यक लोगों के बीच है। तो मुझे लगता है ये विस्तार जो टल रहा है ये कांग्रेस की भले अर्जेंसी हो सकती है, राजद के लिए अर्जेंसी नहीं है। और आज की तारीख में तेजस्वी 5 बड़े विभागों के मंत्री हैं। अब वो कितना न्याय कर पा रहे हैं उन विभागों के साथ? हेल्थ मिनिस्टर वही हैं, पर्यटन मंत्री वही हैं, पथ निर्माण मंत्री वही हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री वही हैं। आप बताइए कि इतने बड़े सारे विभाग को कोई एक मंत्री, और जो भी कितना दिन पटना में रहते हैं फिर दिल्ली रहते हैं, अब तो विभाग वहां अधिकारी चला रहे हैं। मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार भी आज की तारीख में उन्हें एक राजनीतिक मजबूरी है कि राजद जो एक सबसे बड़ा दल है उसके साथ रहना और उसके समर्थन से ही उनकी भी सरकार चल रही है। 80 सीट है उस हिसाब से शेयर देना है। और नीतीश जी को भी राजद के समर्थन से ही उनकी कुर्सी बची है सीएम की।